नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है लगातार जो है वो हमारी जो है इस चैनल पर जीके जीएस की एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस की क्लासें हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डेली हम साथियों क्लासें लेके आ रहे हैं साथियों आपके लिए एसएससी एमटीएस की, जिसमें हम बात करते हैं साथियों जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों वही क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं साथियों। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर जो ये क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। हमारे जो 25,000 सब्सक्राइब है वो इस चैनल पर जल्दी होने वाले हैं साथियों, और 25,000 सब्सक्राइब पर आपको बहुत बड़ा जो सरप्राइज़ है वो आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत जो है शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है आर्टिकल 352, ऑप्शन बी दे रखा है आर्टिकल 354, ऑप्शन सी दे रखा है आर्टिकल 355 और ऑप्शन डी दे रखा है आर्टिकल 356। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आर्टिकल 356 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन क्या किया जा सकता है साथियों? लागू किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो खालिस्तान में प्रचलित थे साथियों। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना है साथियों कमेंट सेक्शन में। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो सोवियत संघ में क्या थे साथियों? प्रचलित थे। कहाँ पर प्रचलित थे साथियों? सोवियत संघ में क्या थे? प्रचलित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, सोवियत संघ में क्या थे? प्रचलित थे, सोवियत संघ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी साथियों? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो शुरुआत है ये किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दे रखा है 2005 में, ऑप्शन बी दे रखा है 1996 में, ऑप्शन सी दे रखा है 2000 में, और ऑप्शन डी दे रखा है 1991 में। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो साथियों 1991 में हुई थी आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था साथियों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है ये किस वर्ष किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। 1950 में, 1952 में, 1951 में या 1953 में? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है साथियों ये आपके किया गया था 1952 में। कब किया गया था साथियों? 1952 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है साथियों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो क्या है? शेर का है, हाथी का है, चीता का है या कंगारू का है? तो लोगो के ऊपर है साथियों वो क्या है? शेर का चिन्ह है। लोगो के ऊपर क्या है? शेर का चिन्ह है। तो याद रखें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लोगो के ऊपर क्या है साथियों? शेर का चिन्ह है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचधारा योजना संबंधित है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पंचधारा जो योजना है वो संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है साथियों? तो पंचधारा योजना की बात करें तो वो नदी जल प्रबंधन से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? नदी जल प्रबंधन से संबंधित है आपकी पंचधारा योजना साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य से मिशन कब शुरू हुआ था साथियों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य से जो मिशन है ये आपके कब शुरू हुआ था साथियों? तो ये आपका शुरू हुआ था साथियों अप्रैल 2005 में। कब शुरू हुआ था? अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई आपसे पूछी है कि उसकी इकाई क्या है? न्यूटन है, टेस्ला है, अर्ग है या वेबर है? वेबर है साथियों, सॉरी वेबर है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई की बात करें साथियों तो वो है आपकी टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की पूछा है तो वो क्या है आपकी? टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश जो वर्ष है ये आपके क्या मापता है? घनत्व मापता है, दूरी मापता है, घनत्व मापता है, दूरी मापता है, समय मापता है या प्रकाश की तीव्रता को मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष की बात करें साथियों तो ये आपका मापता है ऑप्शन नंबर बी, दूरी को। किसको? दूरी को मापता है आपका एक प्रकाश वर्ष। किसको मापता है साथियों? दूरी को मापता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? कौन सा जो जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का जो है प्रयोग करता है? तो ऑप्शन में दे रखा है आपको चमगादड़, ऑप्शन दे रखा है बिल्ली, ऑप्शन सी दे रखा है बाज और ऑप्शन डी दे रखा है कुत्ता। तो कौन सा जीव है साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो चमगादड़ जो जीव है साथियों ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का क्या करता है साथियों? प्रयोग करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि खालिस्तान के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि की बात करें तो ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, निर्वात के माध्यम में क्या नहीं करती साथियों? यात्रा नहीं करती है, निर्वात के माध्यम में साथियों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो क्या है? मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। ऑप्शन ए दे रखा है 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी दे रखा है 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी दे रखा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज। तो साथियों मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा होती है वो आपका होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। कहाँ से? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है आपके मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुलमिनोलॉजी का खालिस्तान का अध्ययन है। फुलमिनोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो फुलमिनोलॉजी की बात करें साथियों तो ये आपके आकाशीय बिजली का क्या है साथियों? अध्ययन है। किसका अध्ययन है? आकाशीय बिजली का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, मैंने आपको पहले बोला है, आप बार बार बोल रहा हूँ साथियों, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किस उपकरण का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो वो उपकरण है आपका पेरिस्कोप। कौन सा उपकरण है साथियों?
पेरिस्कोप उपकरण है साथियों, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पेरिस्कोप। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? इनमें से जो है वो किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ऑप्शन इधर रखा है कार्बन को, ऑप्शन बी दे रखा है नाइट्रोजन को, ऑप्शन सी दे रखा है पोटेशियम को, और ऑप्शन डी दे रखा है आणविक ऑक्सीजन को। तो ईंधन सेल पूछा है आपसे, ईंधन सेल कहा जाता है, तो इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो ईंधन सेल कहा जाता है आपके आणविक ऑक्सीजन को। किसको? आणविक ऑक्सीजन को कहा जाता है आपका ईंधन सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? इनमें से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो जो आपका जो जलाऊ लकड़ी है इसको जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या कोयला को जीवाश्म ईंधन के रूप में माना जाता है, लेकिन जो जलाऊ लकड़ी है उसको आपका जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? अब साथियों देखिए करंट अफेयर भी अब जो है वो एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गई है, तो ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है वो मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है वो मिला है आपका बोत्सवाना में। कहाँ पर मिला है साथियों? बोत्सवाना में मिला है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हीरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप देख सकते हैं साथियों। कनाडा की एक खनन फर्म में बोत्सवाना के कारोवे माइन में 2492 कैरेट का जो हीरा है वो खोजा है, और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है साथियों? हीरा है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैसिसी ने इस खोज को स्वीकार किया है और इसे करोव माइन में तीसरी सबसे बड़ी हीरे की क्या बताई है साथियों? खोज बताई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो आपको मैंने दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में कौन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ये भी करंट अफेयर का सवाल है साथियों। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं ये आपसे पूछा है। तो जो संजीव जो रैना है साथियों, कौन? संजीव रैना जी जो हैं ये आपके साथियों क्या हुए हैं? आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कान्हू कहाँ खुलेगा? आंसर दीजिए साथियों इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी जो पुस्तकालय है कान्हू कहाँ खुलेगा? ऑप्शन दे रखा है केरल में, ऑप्शन बी दे रखा है तेलंगाना में, ऑप्शन सी दे रखा है कर्नाटक में, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में खुलेगा साथियों। कहाँ पर खुलेगा? कर्नाटक में खुलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्रोव को गिरफ्तार किया गया है? तो ये आपके टेलीग्राम के क्या है साथियों? सीईओ हैं। किसके हैं? टेलीग्राम के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को विषम क्यूब्स भेंट किए हैं? विषम क्यूब्स भेंट किए हैं तो किस देश को किए हैं साथियों? ऑप्शन दे रखे हैं पोलैंड को, बांग्लादेश को, यूक्रेन को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किए हैं साथियों यूक्रेन को भेंट। किनको किए हैं साथियों? यूक्रेन को भेंट किए हैं, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है वो लागू होने वाला है? किस देश में लागू होने वाला है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है? तो ये आपका लागू होने वाला है साथियों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए साथियों? तो ये नियुक्त हुए हैं आपके अरुण अग्रवाल। कौन नियुक्त हुए हैं साथियों? अरुण अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन
स्कीम लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा बना है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है, ये आपसे पूछा है। तो वो राज्य आपका बना है साथियों महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य बना है साथियों? महाराष्ट्र राज्य बना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने वाला पहला राज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए साथियों, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपकी मैराथन क्लास है जीके जीएस की, कंप्लीट जीके जीएस की, जो कि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं साथियों, तो एक की मैराथन क्लास भी है, वो भी इस चैनल पर जल्द ही होने वाली है। तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।